मैं मुकेश तिवारी लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड हिंदी का संपूर्ण समाधान। तो आज हम बात करते हैं आप लोगों से यूपी बोर्ड हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि के आज तीसरे पार्ट की बात करेंगे, यानी कि यमुना छवि के पद नंबर 5 और 6 के बारे में आज आपसे चर्चाएं होंगी। तो आइए देखते हैं आज यमुना छवि का ये पद नंबर 5 और 6 क्या लिखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना नदी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारा गन ठगन लुकट प्रगटत शशि अभिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपत मल्ल अनेक विधि बै उठ बैठ कसरत करत। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो जुग पक्ष, जुग पक्ष मतलब कि दो पक्ष, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है दो पक्ष, हर महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी वाली रात, शुक्ल पक्ष यानी उजाले वाली रात। तो मानो दो पक्ष प्रत्यक्ष प्रगट होत मिटि जात जमुन जल, मानो कि यह चंद्रमा जो है अद्वितीय सौंदर्य को प्राप्त करते हुए दोनों पक्षों के जैसा प्रकट होता है और छिप जाता है, दोनों पक्षों के जैसा प्रकट होता है और छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है? मिट जात जमुन जल, यमुना के जल में इस प्रकार से छिप जा रहा है। मानो कि यह चंद्रमा दो पक्षों के समान, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के समान यमुना के जल में छिप जाता है। साथ ही साथ कै तारागण ठगन लुकट प्रगटत शशि अभिकल, मानो कि तारागण, तारागण आकाश में रहने वाले तारा, लुकट छिप जाता है, प्रगट सामने आता है, शशि मतलब चंद्रमा। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह चंद्रमा क्या करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह चंद्रमा आकाश में वास करने वाले ताराओं के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह चंद्रमा तारा आकाश में वास करने वाले तारक दल समूह से लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, कालिंदी यमुना नदी, नीर मतलब जल, तरंग लहरें, जितो मतलब जितना ही, उपजावत उत्पन्न करती हैं। अर्थात यमुना नदी में जितनी ही लहरें उत्पन्न होती हैं, यमुना नदी में जितनी ही लहरें उत्पन्न होती हैं, तितनो यानी उतनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, अर्थात यमुना नदी में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं उतनी ही रूप को धारण करता है। कौन? चंद्रमा। यमुना नदी में जितनी लहरें उत्पन्न होती हैं उतना ही चंद्रमा रूप धारण करके उस जल में मिलने के लिए दौड़ रहा है। फिर कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, यानी कि बहुत रजत चकई, रजत, रजत मीन्स क्या होता है? चांदी, सफेद, यानी यहाँ पे चांदी क्या? सफेद वर्ण से लिया गया है। चकई, चकई क्या है? एक प्रकार के बच्चों का खिलौना, जिसे हम लोग अपनी भाषा में चकरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चकई क्या है? एक प्रकार के बच्चों का खिलौना। और जब चकई चलती है तो जल फुहार, फुहार मतलब जल के फुहारे उठते हैं, उच्छरत मतलब उठते
हैं। यानी क्या हुआ कि जैसे कि कोई बच्चा जब चक्री को चलाता है तो जल की फुहारें निकलती हैं, उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, कवि की कल्पना को देखते हैं कि चंद्रमा कैसा है, सफेद सो रजत, और चकई की आकृति क्या होती है, गोली। तो यानी चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे चकई चला रही है। एक बात और, आप लोग यदि चक्री चलाते हुए देखा होगा किसी बच्चे को, तो वो हाथ में एक डोरी रस्सी के माध्यम से अपने हाथ में फंसाता है, और वह चकई कभी बच्चे से दूर जाती है और कभी बच्चे के पास चली आती है। तो ऐसा दृश्य क्या हो रहा है, चंद्रमा क्या है, पूर्ण गोला है, और गोला होने के बाद क्या हो रहा है, लहरों के साथ वह कभी यमुना नदी में दूर जाता है और कभी लहरों के साथ पास में आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि मानो कोई बच्चा चक्री चला रहा है। इस प्रकार से यमुना के जल में यह पूर्णमासी का चांद दिखाई देता है। कै निशिपति, निशिपति, निशि मतलब रात, पति मतलब स्वामी, यानी रात का स्वामी। रात का स्वामी कौन, चंद्रमा, अर्थात निशिपत का मतलब क्या हुआ, चंद्रमा। निष्पत मीन्स चंद्रमा। मल्ल, मल्ल मीन्स पहलवान, मल्ल मीन्स क्या होता है, पहलवान। तो अनेक विधि यानी अनेक प्रकार से, उठ, उठ करके, बैठ, बैठ करके, कसरत, कसरत करता हो। यानी कि चंद्रमा यमुना नदी में कैसा दिखाई दे रहा है, अथवा कि चंद्रमा यमुना नदी में ऐसा लग रहा है कि मानो कोई पहलवान जैसे उठ बैठ करके कसरत करता है, उठता बैठता हुआ कसरत करता है। उसी प्रकार से यह चंद्रमा यमुना नदी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो वह उठते बैठते हुए कसरत कर रहा है। चंद्रमा यमुना नदी में कैसे दिखाई दे रहा है, मानो कि वह उठते बैठते कसरत कर रहा है। इस प्रकार से यमुना नदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पूर्णमासी के चांद का अद्वितीय चित्रण किया। आइए इस पद के हम काव्य सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। तो इस पद में अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो पहले भी बताया जा चुका है कि इस पूरे पद में जो क्या कहते हैं, भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। फिर अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार सबको ज्ञात है। और रूपक अलंकार है यहाँ पर, और क्या है, संदेह अलंकार। और साथ ही साथ यमुना छवि के जितने पद में है यहाँ पे क्या है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ठीक है ना, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति में जैसे कि चंद्रमा, और चंद्रमा को पूर्ण मनुष्य के रूप में ढाल दिया गया है, तो ये क्या हो गया, प्रकृति का मानवीकरण। रस यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, श्रृंगार रस बन रहा है। और छंद जो है यहाँ पर क्या बनता है, छंद आपका छप्पय। आइए तो अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अगले पद। अगला पद यानी कि छठवें पद के बारे में क्या कहा गया, कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवात कहूँ बसत बहु बक ध्यान लगावत, सुक पिक जल पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जनपान नान सुख भरे तट शोभा जिय धरत। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना नदी के किनारे हो रहे अद्वितीय परिवर्तन को, किस प्रकार से वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी यमुना नदी के किनारे कैसे आनंद ले रहे हैं, इस बात का चित्रण करते हुए यमुना छवि के इस अंतिम पद में यहाँ पर क्या कहते हैं कि कूजत, कूजत मतलब बोलना, कलहंस राजहंस, कहूँ कहीं पर, ठीक है ना। मज्जत, मज्जत मीन्स क्या होता है, मज्जत मीन्स होता है स्नान करते हैं। पारावत, पारावत मीन्स होता है कबूतर, अर्थात कहीं पर राजहंस कूज रहे हैं, कहीं पे राजहंस कूज रहे हैं, और तो कहीं पर कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। अर्थात कहीं पे राजहंस कूज रहे हैं यानी बोल रहे हैं, और कहीं पर कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव, कारंडव यानी कि एक प्रकार का हंस, हम बोल सकते हैं बतख। कारंडव मीन्स क्या होता है, बतख। कहूँ उड़त, पता है उड़ रहे हैं। और कहीं पे जल कुक्कुट, जल कुक्कुट मीन्स क्या होता है, जल कुक्कुट मीन्स होता है जल मुर्गा, यानी वन मुर्गी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं उसके बारे में कहा गया। तो कहीं पर कारंडव उड़ रहे हैं यानी कहीं पर बतख उड़ रहे हैं, तो कहीं पर वन मुर्गी दौड़ रही है। कहीं पर बतख उड़ रहे हैं तो कहीं पे वन मुर्गी दौड़ रही है।
चक्रवात कहूँ बसत। चक्रवात, चक्रवाक, ये भी एक प्रकार का पक्षी है। ऐसा पक्षी जो कि जोड़े में रहता है। तो ऐसा लगता है, मतलब ऐसा हो रहा है कि कहीं पे चक्रवाकों का जोड़ा वास कर रहा है, कहीं पे चक्रवाकों का जोड़ा बसत यानी वास कर रहा है। कहूँ बक, बक बक मीन्स क्या होता है? बगुला। कहीं पर बगुला ध्यान लगा रहा है, कहीं पर चक्रवाकों का समूह बस रहा है तो कहीं पर बगुला ध्यान लगा रहा है। सुक पिक, सुक मीन्स तोता और पिक मीन्स कोयल। तो क्या हो रहा है? कहीं पे तोता और कोयल जल को पी रहे हैं, कहीं पर तोता और कोयल क्या कर रहे हैं? जल को पी रहे हैं। फिर कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर भंवरों का समूह गुंजायमान है, यानी कहीं यमुना नदी के किनारे पर कहीं भंवरों का समूह गा रहा है। आगे कहूँ तट पर नाचत मोर। मोर, मोर पता है आपको, एक प्रकार का पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। तो कहीं पर यमुना नदी के तट पर मोर नाच रहा है। क्या कर रहा है? कहीं पर यमुना नदी के तट पर मोर नाच रहा है। फिर रोर विविध बहु, बहु मतलब बहुत से, रोर, रोर मतलब शोर, रोर मतलब शोर, और विविध मतलब अनेक पक्षी, यानी कि कहीं पर अनेक प्रकार के पक्षी बहुत से शोर कर रहे हैं। यमुना नदी के किनारे कहीं पर अनेक प्रकार के पक्षी शोर कर रहे हैं। जन मतलब लोग, पान मतलब यमुना नदी के जल को पीना, नान मतलब स्नान करना। इस प्रकार से यमुना नदी के किनारे कहीं पर लोग जल का पान करके, कहीं पर स्नान करके संपूर्ण सुख को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार से यमुना नदी के किनारे हर प्रकार से अत्यधिक सौंदर्यवान होते हुए दिखाई दे रहा है। यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि भरे तट शोभा सब जिय धरत। इस प्रकार से यमुना नदी के सौंदर्य किनारे के सुंदर की शोभा को अपने हृदय में हम धारण कर लेते हैं। और इन्हीं पदों के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यह यमुना छवि नामक शीर्षक पूर्ण होता है। हाँ, इस अंतिम पद का हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो अंतिम पद में काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो पुनः भाषा वही पड़ेगी आपकी ब्रज भाषा। रस यहाँ पर अनुप्रास होता है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास होता है, रस शांत रस होता है। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यह यमुना छवि संपूर्ण होता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।